भारत के दिल में संथाल नाम की एक आदिवासी कौम रहती थी। वे सीधे साधे लोग थे, जंगल से अपना गुजारा करते थे। उनका जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। उनका मन मजबूत था, उनका दिल साफ था। उनमें से ही थे दो भाई, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। संथाल परंपरा में जन्मे उन्हें नेतृत्व करने की किस्मत मिली थी, पर उनकी किस्मत विद्रोह की आग में तपकर बनेगी। सिद्धू बड़ा भाई उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था। उसकी आंखें प्राचीन जंगलों की तरह गहरी, अपनी कौम के दर्द को समझती थी। कान्हू छोटा भाई जोश से भरा हुआ था। उसका जज्बा उनकी धरती की नदियों की तरह, जिसे कोई बांध नहीं सकता था। दोनों साथ मिलकर संथाल आत्मा का रूप थे, मजबूत, अटूट और आजाद। साल था 1855। ईस्ट इंडिया कंपनी जमीन और मुनाफे की भूखी ने संथालों की धरती पर नजर गड़ा दी थी। अंग्रेज अपने अजीब कानूनों और तरीकों से संथालों के जीवन में दखल देने लगे। साहूकार अपनी चालबाजी से संथालों को कर्ज के जाल में फंसाने लगे। संथाल लोगों की आत्मा पर ही वार हो रहा था। ब्रिटिश ऑफिसर शांत जंगल अब गूंज रहे थे, उन लोगों की चीखों से जिन पर अत्याचार हो रहा था। संथालों से उनकी जमीन छीन ली गई, उन्हें मजदूर बना दिया गया। उनके न्याय के तरीकों को बदलकर ब्रिटिशों का क्रूर तरीका ला दिया गया। पर संथालों का स्वाभिमान नहीं टूटा। विद्रोह के बीज बो दिए गए थे। सिद्धू और कान्हू अपने लोगों की तकलीफ देखकर जानते थे कि अब चुप नहीं रहा जा सकता। वे गांव-गांव गए, उनकी आवाज में बढ़ते असंतोष की गूंज थी। उनका संदेश सरल था पर जोरदार। अब समय आ गया था अपना हिकी छीनने का। समय आ गया था अपनी जमीन, अपनी आजादी, अपने जीने के तरीके के लिए लड़ने का। सिद्धू मुर्मू भाइयों के शब्दों से संथाल दिलों में आग लग गई। मर्द, औरतें, बच्चे तक सब लड़ने के लिए तैयार हो गए। अपने पारंपरिक हथियारों, तीर कमान, कुल्हाड़ी और तलवारों से लैस वे ब्रिटिशों के खिलाफ उठ खड़े हुए। कान्हू मुर्मू अंग्रेज इस विद्रोह की ताकत और फैलाव को देखकर हैरान रह गए। विद्रोह महीनों तक चलता रहा। ब्रिटिश ऑफिसर अंग्रेज जो शुरू में संथाल विद्रोह से हिल गए थे, उन्होंने और सैनिक बुलाए और आतंक का दौर शुरू कर दिया। गांव जला दिए गए, मर्दों और औरतों का कत्लेआम किया गया। सिद्धू मुर्मू संथालों ने हालांकि अटूट साहस के साथ विरोध करना जारी रखा। कान्हू मुर्मू, सिद्धू और कान्हू विद्रोह के मार्गदर्शक अपने लोगों को प्रेरित करते रहे। सिद्धू मुर्मू वे घायल बाघों की तरह लड़े। उनका साहस सभी के लिए प्रेरणा बना। कान्हू मुर्मू हालांकि उनकी बहादुरी की कीमत चुकानी पड़ी। एक गद्दार द्वारा धोखा दिए जाने पर उन्हें ब्रिटिशों ने पकड़ लिया। सिद्धू और कान्हू, उनकी आत्माएं अटूट मौत की सजा सुनाई गई। संथाल वुमन 26 जुलाई 1855 को उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। उनका निष्पादन संथाल भावना को कुचलने का एक हताश प्रयास था। हालांकि ब्रिटिशों ने उनके बलिदान के प्रभाव को कम करके आंका था। संथाल वुमन, संथाल हूल हालांकि अंततः दबा दिया गया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उनके विद्रोह की गूंज दूर दूर तक गूंजती रही, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। संथाल वुमन, संथाल हूल साहस की शक्ति, स्वतंत्रता की भावना और खुद की ताकत में अटूट विश्वास का प्रमाण था। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी मानव भावना जब एक उचित कारण से प्रज्वलित होती है तो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। संथाल वुमन, सिद्धू और कान्हू, बहादुर संथाल भाइयों की विरासत इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित है।